प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स के 12वीं क्लास का फिजिक्स का प्रथम चैप्टर, पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र। इसका पार्ट 5 करेंगे अब। तो हमने क्या पढ़ा पिछले भाग में? आवेश के बारे में पढ़ना है हमें इसमें। तो अब देखिए, आवेशित वस्तुओं के बारे में पढ़ना है आगे। तो हमें वस्तुओं को आवेशित कैसे करने हैं, कैसे प्राप्त होगी, ये सब हमें करना पता होना चाहिए ताकि हम प्रैक्टिकल कर सकें। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आवेशन की विधियाँ। विधियाँ यानी मेथड। आवेशन कैसे वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में 3 आवेश की विधियाँ हैं। हमारे सिलेबस में मुख्यतः 3 आवेश की विधियाँ है जिससे हम वस्तुओं को आवेशित करेंगे। अब वस्तुओं को आवेशन की प्रथम विधि है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अब, वो है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण का तो आपको पता ही है, आपस में रगड़ना, और आवेश यानी उन पर आवेश उत्पन्न करना। तो घर्षण से क्या होता है, सिंपल से बता देता हूँ कि जब दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है, ये 2 वस्तु है हमारी, इनको परस्पर घर्षित किया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में आ जाते हैं, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर तो धनात्मक, और जो वस्तु और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। इस प्रकार हम वस्तुओं को 2 विपरीत आवेश वाली वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? घर्षण द्वारा। ये होती है घर्षण की द्वारा, विपरीत प्रकार की आवेशित प्रकार की वस्तु करते हैं। तो अब घर्षण द्वारा वस्तु का आवेशन क्या है? जब हम क्या करते हैं, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो विद्युत उत्पन्न होती है, तो जो आवेश उत्पन्न होता है जिसके इसको रगड़ा जाता है तो उसे घर्षण विद्युत कहते हैं, घर्षण लाइट होती है। ऐसा करने पर किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चला जाता है, या इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है, जिससे दोनों वस्तु आवेशित हो जाती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह तो हो जाएगी धनात्मक, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो होगी ऋणात्मक। यानी इस विधि से दोनों प्रकार की विपरीत प्रकार की वस्तुओं को विपरीत आवेशित वस्तु प्राप्त की जाती है। ये तो हो गई इस घर्षण की डेफिनेशन। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे की? सिंपल सी है, 2 वस्तुएं, इनको रगड़ा जाता है जिससे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण दूसरी वस्तु में हो जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उस पर पॉजिटिव आवेश, जिसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उस पर नेगेटिव आवेश, तो दोनों प्रकार के आवेश प्राप्त होंगे। ये तो हो गया हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। अब इसका उदाहरण पढ़ेंगे। क्या उदाहरण? अब देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ है हमारी, उसको किससे रगड़ना है? रेशम से। किससे रगड़े? रेशम से। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें तो ये 2 वस्तुएं हैं। तो रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े से आ जाता है। तो होता क्या, इनको रगड़ा जाता है तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? रेशम में चले जाते हैं। कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। इससे कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। हाँ, क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, अधिकता
हो जाएगी। ये है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, अंततः कांच की छड़ तो धनावेशित होगी। जो कांच है वो क्या होगा, धनावेशित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है अर्थात प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। अब रेशम ऋण आवेशित होगा। एक, इससे क्या हुई, दो विपरीत प्रकृति की वस्तुएं प्राप्त होगी आवेशित। ये रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होता है, तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर तो धनावेश, रेशम की कपड़े पर ऋणावेश आता है। इसी प्रकार बिल्ली की खाल के साथ, जो बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल के साथ प्लास्टिक को रगड़ा जाता है, प्लास्टिक छड़ को रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से प्लास्टिक की छड़ में चले जाते हैं, तो बिल्ली की खाल तो धनात्मक हो जाती है और ये जो प्लास्टिक है वो नेगेटिव हो जाता है। ये सिंपल उदाहरण है, जैसे ऊन के कपड़े को, ऊनी कपड़े को, कोई ऊनी कपड़ा है हमारा, ऊनी कपड़ा, उसको किससे रगड़ा जाता है, तो प्लास्टिक से रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊनी कपड़े से इसमें चले जाएंगे प्लास्टिक में, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसी प्रकार ऊनी कपड़े को किससे रगड़ा जाता है, रबर, कोई रबर, तो उस पर रबर पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ऊनी कपड़े पर। इस प्रकार घर्षण द्वारा आवेशन से हम समझ सकते हैं कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश हमें प्राप्त होंगे, दो विपरीत प्रकृति के आवेश हमें प्राप्त होंगे। वह गुण जो दो आवेशों में विभेदन करता है, आवेशन की ध्रुवता कहता है। आवेश की ध्रुवता, आवेश की ध्रुवता का अर्थ है वह गुण जो आवेश में क्या करता है, विभेद करता है। धनावेश तो ऋणावेश में जो विभेद करता है वो है ध्रुवता। एक धनावेशित है, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित का विभेद करना ही आवेश की ध्रुवता है। उसकी प्रकृति कैसी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये तो हो गया हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। ये जर्नली है, सिंपल है, लेकिन अब करेंगे दूसरी विधि, चालन, और अगली विधि प्रेरण। ये सिंपल विधि है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ सुनना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और फिर अपने नोट्स एक बार पढ़ लेना, बस आपको ये सब याद हो जाएगा। अब है हमारा चालन द्वारा, दूसरी विधि हमारी जो है वो है चालन। चालन यानी सप्रस विधि द्वारा आवेश, द्वारा आवेश। चालन यानी चलना, जैसे आपने देखा होगा करंट बहती है वो चालन करती है धारा का। तो चालन विधि में होता क्या है कि एक आवेशित वस्तु होती है, एक तो आवेशित वस्तु होती है, जैसे ये वस्तु हो गई। ये आवेशित वस्तु होती है एक, और एक होती है ऋण आवेशित। ऋण आवेशित वस्तु होती है, ये ऋण आवेशित है, ये आवेशित, 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 ये है अनावेशित। ये दो वस्तु है। ये क्या है, कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड का अर्थ है कि इसमें आवेश का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। अब क्या करते हैं
जो आवेशित वस्तु है वो इसके पास लाते हैं। क्या लाते हैं? इसके पास लाते हैं और इस अनावेशित वस्तु के साथ इसको स्पर्श कर देते हैं। ये वस्तु आवेशित इस अनावेशित वस्तु के संपर्क में आती है। संपर्क में लाते हैं कैसे? देखिए, ये आपको छोटा डायग्राम बना के दिखाया गया है। ये आवेशित वस्तु है, ये आवेशित है। ये कैसी आवेशित है? धन आवेशित है। तो इसमें क्या होगी? एक कुछ ऋणावेश होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं ऋणावेश, कुछ धनावेश होंगे। जितना ऋणावेश है उतना ही धनावेशित होगा। इसमें मान लीजिए 10 है आवेशित, तो आपको पता है कि समान आवेशित एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात इस पर धनात्मक आवेशित है तो धनात्मक को प्रतिकर्षित करेगा अर्थात दूर धकेलेगा। तो ये जो धनात्मक है ये इससे दूर जाएंगे, लेकिन धनात्मक ऋणात्मक को आकर्षित करेगा और ऋणात्मक इस धनात्मक के पास आएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऋण आवेश है कह सकते हैं, इसमें ऋण आवेश धनावेश समान है। तो होता क्या है कि जो धनावेश इस पर फैल जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने ये स्पर्श किया वैसे ही ये धनावेश वो समान करने के लिए इस पर फैल जाएगा। क्या होता है? ये फैल जाएगा इस पर पॉजिटिव, जिससे इन पर समान विभव हो जाएगा, दोनों पर समान विभव हो जाएगा। ये बात है। क्या है? समान विभव हो जाएगा। ये समान विभव हो गया है इन दोनों वस्तुओं का, और अब इस वस्तु को इससे अलग कर देते हैं। जैसे ही इसको अलग किया, दोनों वस्तुओं पर समान आवेश आ जाता है। ये भी पॉजिटिव हो जाती है, ये भी पॉजिटिव हो जाती है। तो आपको समझ में आया कि ये आवेशित है, इस पर 10Q आवेश था प्लस का। जैसे ही इसको इसके साथ संपर्क में लाया जाता है तो इसका विभव कम था, शून्य था या कुछ भी था, इसका विभव पॉजिटिव होने के कारण कुछ मान था। तो ये जैसे इनको स्पर्श किया जाता है तो आवेश समविभव की तरह स्थिर होना चाहते हैं। तो आवेश, ये जो आवेश है तो 10Q आवेश था इस पर पॉजिटिव, वो इस प्रकार इन दोनों वस्तुओं पर चालन द्वारा, यानी आवेश का चालन इनमें है क्योंकि ये दोनों चालक है, तो चालन द्वारा ये आवेश इन दोनों पर समान रूप से फैल जाता है, जिससे इन दोनों की सतह का आवेश विभव समान हो जाता है। इनमें विभवांतर का मान शून्य होता है। जो आवेश का जो चालन होता है उसका जो कारण है वो है विभवांतर, क्योंकि आवेश विभवांतर के कारण ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर प्रभावित होते हैं। ये तो हो गया हमारा ये आज का टॉपिक। अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या चीज़ है। ऐसे अब ये देखिए, जो दोनों आवेशित वस्तु हुई, ये दोनों आवेशित हुई तो इन पर क्या है? समान प्रकृति का आवेश है। तो चालन द्वारा दोनों वस्तुओं पर जो होगा आवेश होगा वो समान प्रकृति का होगा। अगर वस्तु ऋणावेशित है तो आवेश के द्वारा चालन द्वारा आवेशन से वस्तु दूसरी प्राप्त वस्तु भी ऋण आवेशित होगी। धनावेशित है तो ये भी धनावेशित प्राप्त होगी। देखिए, इस पर 10Q चार्ज था, लेकिन बाद में आवेशन के बाद 5Q अर्थात आवेश आधा हो जाएगा, 1/2 आवेश आधा हो जाएगा। दोनों वस्तुओं पर आधा आवेश रह जाएगा। ये चालन द्वारा आवेशन हो गया।
क्या हुआ, वस्तु पर 10 Q चार्ज था, जैसे ही इस पर किया विभवांतर के कारण आवेश, सॉरी ये जरूरी नहीं है कि ये आवेश बराबर बराबर बटे, लेकिन ये एक तरीके से अंतर आ जाएगा, इस प्रकार वितरित होगा कि इनके मध्य विभवांतर क्या हो, शून्य हो। ये बात है कि इन दोनों के मध्य 5-5 Q विभवांतर होगा। इसका कारण यह है, तब इसका कारण यह है कि 5-5 Q इन दोनों पर आवेश होने के बाद इनके मध्य विभवांतर शून्य हो गया है। आवेश का वितरण जरूरी नहीं है कि समान हो, इस पर 6 हो सकता है तो इस पर 4 Q भी हो सकता है, लेकिन विभवांतर का मान जब शून्य होगा तभी ये संभव है। लेकिन जो दोनों वस्तुओं के आवेश की प्रकृति है वो समान होगी। आवेश वस्तु अगर धनात्मक है तो दूसरी वस्तु भी धनात्मक प्राप्त होगी, साथ ही अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक प्राप्त होगी। लेकिन आवेश की मात्रा में इनमें कोई संबंध नहीं है, वो डिपेंड करेगा इनके विभवांतर पर या इनके विभव पर कह सकते हैं। जब इनका विभव समान हो जाएगा तब जो इन पर आवेश होगा वही इनके अलग करने पर हमें प्राप्त होगा। ये तो हमने चालन के बारे में स्पेक्स में पढ़ लिया था, अब विस्तार से देखते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों वस्तु समान प्रकृति का आवेश ग्रहण कर लेती है। इस प्रक्रिया को संपर्क द्वारा, चालन द्वारा, स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित वस्तु के समान आवेश को ग्रहण कर लेती है। इसे ही चालन, स्पर्श, संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। यही बात है। इस विधि में आवेशित वस्तु का आवेश बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये जरूरी नहीं है, अगर दोनों का आकार एक जैसा है तो शायद ये संभव हो। ये हमारा चालन द्वारा आवेशन हो गया कंप्लीट, क्योंकि पता है आवेश का प्रभाव किसके कारण होगा, विभवांतर के कारण। आप इसी यूनिट में तीसरे चैप्टर में जब विभवांतर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आवेश बिना भारी कार्य के खुद नहीं फैलता। जब इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, अर्थात ये तो हो गया हमारा चालन द्वारा आवेशन। अब नेक्स्ट आवेशन है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या है प्रेरण द्वारा आवेशन? ये भी बिल्कुल सिंपल है। प्रेरण द्वारा द्वारा आवेशन। बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण का अर्थ है प्रेरित करना। ये अंतिम है हमारा। प्रेरण द्वारा का अर्थ है प्रेरित करना, एक तरीके से कि ये आवेशित वस्तु को प्रेरित करता है। प्रेरित करता उसको, खुद इसमें क्या करता है, कुछ नहीं योगदान देता। जैसे घर्षण में दोनों वस्तु ए और बी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ए बी का इलेक्ट्रॉन देता है तो दोनों पर आवेश होता है, आवेश फैल जाता है। ए और जो चालन में भी यही होता है कि ए वस्तु बी से घर्षित करती है तो नावेशित है वो अपना आवेश कुछ दे देती है नावेशित वस्तु को। लेकिन प्रेरण द्वारा जो आवेशन होता है उसमें सिर्फ आवेशित वस्तु उसको क्या करती है, प्रेरित करती काम के लिए। जैसे कोई स्टूडेंट कमज़ोर है तो उसे मैम कहती है अच्छा ऐसे पढ़ो 5 नंबर लाओ, तो ये उसको प्रेरित करना है, तो ये प्रेरित करने का काम करती है। तो देखिए कैसे ये एक हमारी आवेशित वस्तु है। इन तीनों में कुछ कुछ अंतर होगा, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल अलग अंतर। जैसे घर्षण में हमने देखा, ये देखिए धनावेशित वस्तु है, मान लीजिए इस पर 10 Q पॉजिटिव चार्ज। अब वैसा ही एक है हमारे पास क्या
ये एक प्रकार का स्टैंड है जो हम इसको छोटा बना देते हैं प्लीज़। ये तो आपको पता ही है, जो सेम चित्र है, कुचालक स्टैंड है ये चालक गोला क्या है? चालक गोला है जिस पर आवेश नहीं है, ये कुचालक स्टैंड है। क्या है? स्टैंड है। फिर ये आवेशित वस्तु है जिस पर धनावेश है। तो ये प्रेरित है, प्रेरण है, तो इसके पास न तो इसको स्पर्श करती है न ही इसको घर्षित करती है। तो करती क्या है? इस वस्तु को धीरे धीरे इसके थोड़े अति निकट लाया जाता है, इतना निकट कि इससे आगे वह उसको संपर्क कर दे। मतलब वस्तु वास्तव में उसके संपर्क में नहीं होती, लेकिन इतनी निकट होती है जैसे थोड़ा सा और खिसका दे तो वो उसको स्पर्श कर देगी। तो यही हम करते हैं इस वस्तु को साथ। देखिए ये वस्तु है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आपको दिख रही होगी। ये देखिए धीरे धीरे बढ़ गई और आ गई कहाँ? यहाँ पर। कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई। ये देखिए प्यारे बच्चों, देखिए ये देखिए इसके पास आ गई है, लेकिन इस पर आवेश तो वही था जो हमने पहले था, यानी 10Q आवेश। 10Q आवेश क्या था? 10Q आवेश। अब 10Q आवेश था इस पर, जैसे ही इस पर संपर्क किया तो इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है जो ऋण आवेश को दर्शाते हैं। पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों समान हैं, तभी तो ये अनावेशित है। तो आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, यानी इसको दूर करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को पास करेगा, यानी पास लाएगा। तो इस वस्तु पर धन आवेशित है और इसमें वस्तु पर ऋण आवेश धन आवेश दोनों है। तो जो प्लस चार्ज है धनावेश, वो इसके धनावेश यानी प्रोटॉन को यानी धनावेश को दूर करेगा। क्या करेगा? दूर करेगा। इलेक्ट्रॉन को ऋणावेश को अपने आसपास लाएगा। तो होता क्या है कि आवेश ऋण आवेश यहाँ पर आ जाएगा। ये ऋणावेश आ गया, उतना ही धनावेश इसके यहाँ आ जाएगा दूर। जितना यहाँ ऋणावेश है वहाँ 1 2 ये ऋणावेश है, जितना इस पर धनावेश है उतना ही ऋणावेश होता है। ये तो हमारा हो गया। अब क्या करते हैं? ऐसे पड़ा रहने देते हैं। अब पता है हमें ये अलग हो गया, इनका क्या हो गया? विभेद। इसे क्या कहते हैं? आवेश में विभेद करना, आवेशन की ध्रुवता। तो ये ध्रुवता तो हो गई, लेकिन अभी भी हमें जैसे इस वस्तु को हटाया जाता है वैसे ये ऋणावेश आवेश मिलकर इस वस्तु को अनावेशित कर देंगे। लेकिन हमें करना क्या है? वस्तु को आवेशित। तो हम लेते हैं यहाँ पर एक सुचालक तार जोड़ देते हैं और इसे भू संपर्क करते हैं, यानी पृथ्वी के साथ इसको एक सुचालक तार से जोड़ देते हैं। तो पृथ्वी पर अनंत शून्य विभव पर माना जाता है। तो इससे पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं निकलते। ये प्रोटॉन यहाँ नहीं आएंगे। क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे 10 इलेक्ट्रॉन, जितना इस पर ऋणावेश धनावेशित है इस पर साइड, उतने ही ऋणावेश यहाँ से जाएगा और जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और होता क्या है? ये नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। मतलब नष्ट नहीं किया, धनावेश को ऋणावेश द्वारा उदासीन कर देगा। अब इस तार को हटा लेते हैं।
आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, आवेश के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, चाहे धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो। जैसे ही हमने इस तार को हटा दिया, इस पर हटाया और अब करते हैं इससे दूर। जैसे दूर किया इसको, क्या होता है, ये दूर हो गया इससे। तो इस पर जो ऋण आवेश इस साइड था वो धीरे धीरे फैल जाता है इसके चारों ओर, यहाँ फैल जाता ऋण आवेश समान रूप से फैल जाता है। ये तो हमें ऋण आवेशित हो जाती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऋण आवेश द्वारा वास्तव में इसका आवेशन होता है, क्योंकि उदासीन करने में इनका भी योगदान है। तो ये तो प्रेरण द्वारा है। प्रेरण द्वारा जो प्रेरित करती है उसकी प्रकृति धनात्मक है, जो आवेशित होती है ऋणात्मक, अर्थात विपरीत प्रकृति। क्या है? विपरीत प्रकृति की आवेशित वस्तु प्राप्त होती है, ये प्रेरण द्वारा है। इसमें वस्तु प्रेरित करती है। घर्षण में भी विपरीत प्रकृति की प्राप्त होती है, लेकिन दो, इसमें एक ही प्राप्त होती है। अब इसको हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक आवेशित वस्तु होती है, दूसरी अनावेशित वस्तु होती है। तो आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ बिना संपर्क किए हुए विपरीत प्रकृति का आवेश दूसरी अनावेशित वस्तु पर उत्पन्न कर दिया जाता है। इससे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। उदाहरण तो आपने देखा ही है, विपरीत प्रकृति का आवेश वितरित होता है, यही सब प्रेरण है। इस भाग में हमने प्रेरण द्वारा एक बार और बताते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन की डेफिनेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन की डेफिनेशन हम बताते हैं कि एक आवेशित वस्तु को द्वारा एक अनावेशित वस्तु के से बिना संपर्क किए हुए अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाता है। आवेशन की इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस वीडियो में हमने आवेशन की तीनों विधियां पढ़ ली। घर्षण द्वारा घर्षण किया, दोनों पर आवेश आ गए, एक पर पॉजिटिव एक नेगेटिव। और दूसरी चालन द्वारा, चालन से क्या किया, हमने एक वस्तु ली आवेशित, उसको दूसरी वस्तु के साथ संपर्क किया, दोनों पर आवेश फैल जाता है, फिर उनको अलग कर देते हैं, ये चालन द्वारा। प्रेरण द्वारा क्या करते हैं, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क बिना संपर्क के इतनी निकट लगाया जाता है और फिर भू संप्रीत कर उसके कुछ आवेश को नष्ट कर देते हैं। फिर उसको जैसे ही आवेशित वस्तु को दूर करते हैं, अनावेशित वस्तु पर विपरीत आवेश आ जाता है। अगले भाग में नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए अलविदा।